नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए वार्डों के परिसीमन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर अभी वार्डों में परिसीमन क्यों हो रहा है। राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बेमेतरा नगर पंचायत में वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी। तो एक ही आधार फिर परिसीमन क्यों? हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी 3 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और यह फैसला लिया कि राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका और बेमेतरा नगर पंचायत में वार्डों का परिसीमन नहीं होगा। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि बघेल सरकार ने जाति और क्षेत्र के हिसाब से परिसीमन किया था, इसलिए इसका युक्तियुक्तकरण करने के लिए परिसीमन करना था। अब हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दिया है तो राज्य सरकार इस पर फिर से विचार करेगी। वहीं रायपुर का परिसीमन हो गया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस कोर्ट भी जा सकती है। 2011 की जनगणना के हिसाब से 2014 में परिसीमन हो चुका था, पर जब भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार आई तो अपने फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए क्षेत्रवाद और जातिवाद के आधार पर फिर से परिसीमन कर दिया। और खाली परिसीमन क्षेत्रवाद जातिवाद के हिसाब से नहीं किया, बल्कि निकाय में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव की प्रक्रिया को भी बदल दिया। तो एक ही आधार है, फिर परिसीमन क्यों हो रहा है दोबारा से, ये सवाल पूछा था बिलासपुर हाईकोर्ट ने और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर स्टे भी लगा दिया है। दरअसल कुछ क्षेत्रों का परिसीमन अभी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये परिसीमन अभी हाल फिलहाल में कराया है। ये प्रक्रिया जब जारी ही थी तभी अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इससे पहले अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के आधार पर 2014 में परिसीमन हुआ था और कोर्ट ने भी यही हवाला दिया है कि जब एक बार हो चुका है परिसीमन, जब आधार वही है 2011 की जनगणना ही, फिर दोबारा से परिसीमन क्यों कराया जा रहा है। तो अभी इस वक्त हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे खास मेहमान और भी होंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत करती हूँ राजेंद्र तिवारी जी आपका। जी, जी, और जी, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, 2011 में आखिरी जनगणना हुई है, उसके बाद 2014 में एक परिसीमन हुआ है, फिर ये जो दोबारा से परिसीमन हो रहा है, ये क्या राजनीति का विषय है सर? देखिए, आमतौर पर जब भी राज्य सरकारें, क्योंकि किसी न किसी दल की सरकार रहती है, तो मुद्दा दलगत राजनीति से जोड़ दिया जाता है जी। लेकिन हमारा मानना है कि कल्याणकारी योजनाएं जब कोई सरकार लागू करना चाहती है, मान लीजिए किसी सरकार ने, पिछली सरकार ने कोई गलत निर्णय ले लिया हो या जनहित से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा मसला हो जो इस सरकार की नीति से मेल नहीं खाता हो, बिल्कुल। तो राज्य सरकारों का ये अधिकार होता है कि वो नीतिगत निर्णय ले या पुरानी नीति के विरुद्ध अपनी नई नीतियों को लागू करे। अब ये टेक्निकल पेंच फंस गया था 2011 की जनगणना का, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। लेकिन हो सकता है कि राज्य सरकार फिर से पुनर्विचार याचिका दायर करे और इस पर दूसरा फैसला भी आ सकता है। लेकिन राज्य सरकार की मंशा अच्छी है। हम लोग जो देख रहे हैं, जैसे ये सीधा महापौर या अध्यक्ष का चुनाव हो, जनता सीधे अपने अध्यक्षों का चुने, महापौर को चुने, और आबादी घटती बढ़ती रहती है और जाति और जनगणना को, अब ये राजनीति है, राजनीतिक दल इससे तो कहीं ना कहीं अपने हित में इसको जोड़ के देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नीतिगत निर्णयों में, अब ये चूंकि हाई कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है, इसलिए सीधा कोई टिप्पणी करना अनुचित होगा, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में इस प्रकार के हस्तक्षेप उचित नहीं होते हैं। और राज्य सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहिए। और उनकी याचिका तो सर कांग्रेस पार्टी भी कह रही है दायर करने को, और कांग्रेस का ये कहना है कि रायपुर में क्योंकि परिसीमन हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही किया गया है, तो कह रही है कि अगर हाईकोर्ट ने अन्य परिसीमन पर रोक लगाई है
तो इस पर भी रोक लगानी चाहिए या इसको नहीं मानना चाहिए? इस पर आप क्या कहेंगे? इसी के साथ एक और बात बताइएगा, अगर कांग्रेस के कार्यकाल में परिसीमन हो चुका था, भारतीय जनता पार्टी अगर परिसीमन करा रही है दोबारा से, तो जनता को इससे क्या लाभ पहुंचेगा? जनता को लाभ पहुंचेगा। कहीं कहीं देखिए कि जैसे उदाहरण के लिए कि भाजपा की सरकार, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी की सरकार है, वो कहती है कि इनके द्वारा जो फैसले लिए गए थे उसका आधार जातिगत था, और जातिगत आधार पे कई बार जो है योजनाएं, उनकी योजनाओं का सीधा लाभ सभी को नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल। इसलिए ये तर्क देती है राज्य सरकार। हो सकता है कि राज्य सरकार का कहना अनुचित हो। और जहां तक आपने कहा कि वो रायपुर नगर निगम को लेके, तो कांग्रेस पार्टी तो उसमें जाएगी और हाई कोर्ट से हो सकता है उनको फिर से स्टे मिल जाए, जो परिसीमन हो चुका है। अब ये गलती राज्य सरकार से हुई है कि राज्य सरकार की ऐसी मंशा थी तो उसको कैविएट दायर कर लेना था। जैसे अभी नई शिक्षा नीति के तहत अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती की पॉलिसी राज्य सरकार ने बनाई, उसमें सावधानी बरत के करीब 156 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में स्टे के लिए आवेदन किया था। लेकिन इसी बीच में फिर सरकार ने जब देखा कि लगातार लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो नई शिक्षा नीति के तहत सरकार की योजना अच्छी थी, तो सरकार ने कैविएट दायर कर दिया कि भाई पहले हमारी बात भी सुनी जाए, उसके बाद उच्च न्यायालय कोई निर्णय। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इसमें राज्य सरकार से चूक हो गई। अगर राज्य सरकार की मंशा अच्छी थी, निर्णय अच्छा था, उनकी पॉलिसी अच्छी थी, तो हाई कोर्ट में कैविएट दायर कर लेना था, उसके बाद आगे बढ़ना था। अब इसमें तो अपर हैंड मिल गया, कांग्रेस पार्टी को अपर हैंड मिल गया है। बिल्कुल। और अभी तो फिलहाल कांग्रेस ही कोर्ट में जाती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार कब पुनर्विचार याचिका इस पर दायर करेगी, देखना होगा। और उसके बाद कोर्ट का क्या निर्णय बदलता है या ये जो स्टे है ये बरकरार रहता है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन एक चिंता की बात और है राजेंद्र तिवारी जी, वो ये कि 2011 के बाद अब तक देश में जनगणना ही नहीं हुई है। 11 साल के अंतर में होनी तो थी जनगणना, लेकिन अब तो बहुत समय हो गया है। और पहले तो कोविड का हवाला जरूर दिया गया था, लेकिन अब तो देश पूरा वापस से पुराने ढर्रे पर आ गया है। समस्या कहाँ जा रही है? नहीं, जनगणना वो जो है काफी समय हो गया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब देखिए, बिहार सरकार ने जनगणना के ही मामले को आधार बना के अपने यहाँ अलग से जनगणना करा लिया, और जनगणना करा के वो आर्थिक सर्वेक्षण भी उस पर घोषणा कर दी, आर्थिक सर्वेक्षण भी करा लिया। वो छत्तीसगढ़ सरकार को भी, अगर ऐसा कुछ है, छत्तीसगढ़ सरकार भी अलग से जनगणना करा सकती है। लेकिन अब वही है, दलगत राजनीति का यहाँ भी मुद्दा बन जाएगा। लोग इस फैसले को राज्य सरकार की अपने दल के हित से जोड़ के देखना शुरू कर देंगे। लेकिन वो आबादी बढ़ी है, इन 10 वर्षों में इतनी आबादी बढ़ गई, और वो हम पैमाना हमारा वही 2011 के जनगणना का आधार हो, ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं। निश्चित रूप से। बिल्कुल। और बिल्कुल। हालांकि अब अगर देखा जाए राजेंद्र तिवारी जी, तो अभी फिलहाल राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ में देखने नहीं मिल रहा है। हालांकि नगर निगम चुनाव की अगर मैं बात करूं, उसमें अभी क्योंकि आगामी दिनों में हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा जरूर उसमें सियासत देखने को मिल रही है। ये कारण भी है कि ये परिसीमन को लेकर इस तरह की सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है, आरोप प्रत्यारोप देखने मिल रहे हैं। जो भी दल की सरकार रहती है, और ये बहुदलीय व्यवस्था रहती है, हर दल अपना जनाधार बढ़ाने के लिए सरकार की, मान लीजिए, अच्छी भी नीति हो, अच्छी भी पॉलिसी हो, लेकिन विपक्ष तो विरोध करने के लिए है। आप अधिकांश मामले में देखिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी हो, अगर उनका फैसला अच्छा है, नीति अच्छी है, तो भी विपक्षी दल विरोध करते ही करते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रजातंत्र में केवल विरोध के लिए विरोध राजनीतिक दल करते हैं, जो उचित नहीं है। और निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है कि अगर आप राजनीतिक दल हैं, अगर विपक्ष से भी ताल्लुकात रखते हैं, तो अगर सत्ता पक्ष का कोई बेहतर कदम है तो उसको जरूर सराहा जाना चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास राजेंद्र जी। अमरजीत सिंह छाबड़ा जी ने भी हमें ज्वाइन किया है, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत करती हूँ अमरजीत जी आपका। अमरजीत जी, जब एक बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में परिसीमन हो चुका है, क्योंकि आधार तो वही था जनगणना का 2011, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई?
देखिए, बहुत सारे वार्डों में जो स्थिति थी वो असंतुलित थी। कहीं पर 6,000 मतदाता थे तो कहीं 22,000 30,000 से ज्यादा मतदाता थे। तो वार्डों का जो परिसीमन किया जाता है, वार्डों को समतुल्य करने के लिए किया जाता है। अब मुझे लगता है कि सिर्फ 2014 में ही नहीं, 2019 में भी एक बार वार्डों का परिसीमन किया गया था। ये समय समय के अनुसार से जिस तरह से सभी चीजें बैलेंस रहे, मतदाताओं का कहीं किसी वार्ड में छोटा वार्ड कहलाता है, कोई वार्ड बहुत बड़ा वार्ड हो जाता है, तो ऐसे वार्डों को एक समतुल्य में लाने के लिए परिसीमन किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी पार्षदों को, सभी वार्ड के नगरीय निकाय को एक सीमाओं में रखने के लिए किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें कहीं भी विरोध का स्वर नहीं करना चाहिए। आप विरोध की राजनीति से परे हटकर आप इस चश्मे से देखें कि वार्डों की जो स्थिति है, जो आकलन है, वो किस तरह से है। किसी वार्ड में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग निवासरत है और किसी वार्ड में आप देखेंगे कि बहुत कम जनसंख्या में लोग निवासरत है। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या प्रशासन कोई अच्छे निर्णय को लेकर आता है और अच्छे निर्णय को लेकर वार्डों को एक समतुल्य सीमाओं में रखता है जिसमें सभी वार्ड एक जनसंख्या के अनुपात में रहे, तो उसी स्थिति को अब आप कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में जाति क्षेत्र इस आधार पर परिसीमन किया गया था, तो सवाल तो उठाएगी ना। 3 याचिका दायर हुई, भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं चल पाया क्या? एक कैविएट दायर कर देते आप भी। नहीं, देखिए, निश्चित हमारी मानसिकता बहुत अच्छी थी और हमें यह भी क्या था कि हमें लगा कि कांग्रेस भी इस मामले में हमारे साथ रहेगी, क्योंकि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं होता है। ये विपक्ष की जो राजनीति, इसमें चाहे हम देखेंगे कि बड़े मुद्दों को उठाए, चाहे राम मंदिर का मुद्दा उठाए, चाहे कुछ भी उठाए, ये तो हर मामले में विरोध पर खड़े हो जाते हैं। ये तो कश्मीर में यदि कुछ होता है या बस्तर में नक्सली घटनाएं होती तो उनको, नक्सलियों को भी ये महिमा मंडित करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस तो इस विरोध की राजनीति से परे हटकर जहां एक अच्छा निर्णय हो रहा हो, उस निर्णय में साथ आना चाहिए। यह कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र या हिंदू बहुल क्षेत्र का विषय नहीं है। हर वार्ड में हर तरह के लोग निवासरत करते हैं, हर वार्ड में हर तरह के निवासी निवासरत करते हैं। भारत एक देश जो सभी जाति धर्मों से बंधा हुआ देश है, और हमारे रायपुर की बात करूं या छत्तीसगढ़ की बात करूं, या हर जाति धर्म के लोग निवासरत करते हैं और किसी वार्ड में कोई एक वर्ग विशेष की बात इसमें आती ही नहीं है। वार्डों को सिर्फ एक जनसंख्या के आधार पर, वार्डों को एक समतुल्यता के आधार पर इसमें रखने का प्रयास किया गया है। तो वही तो मेरा सवाल है कि जनगणना तो 2011 में हुई थी, अब जनसंख्या बढ़ी घटी, इसकी जानकारी मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार बनी है उसके पास होगी। अगर है तो क्या आप पर्सनल जनगणना करा रहे हैं छत्तीसगढ़ में? नहीं करा रहे तो फिर परिसीमन की क्या जरूरत पड़ रही है आपको, जनसंख्या के आधार पर अगर हो रही है तो? कोई भी व्यक्तिगत जनगणना नहीं होती है। प्रत्येक विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो, ऐसे सभी चुनाव में लगभग जो है मतदाता अपने जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं वो अपना पंजीयन करवाते हैं, और उसके बाद जो है वो एक आधार तय होता है कि किस तरह से किसी विधानसभा में मतदाता तैयार हो चुके, किसी लोकसभा में कितने मतदाता तैयार हो चुके। उसी तरह से वार्डों की स्थिति भी इसी तरह से बनती है। वार्डों में यदि संख्या बनी तो चुनाव के आधार पर ही बनती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हाँ, उसको आधार बनाकर आप जरूर ये आगे फैसला ले सकते हैं। हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी भी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। सत्यप्रकाश सिंह जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सत्यप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जनता को योजनाओं का ठीक ढंग से लाभ मिल सके, परिसीमन इसलिए करा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने आपत्ति जता दी। जब ठीक कदम उठा रही है बीजेपी तो आपत्ति क्यों है आपको? प्रेरणा जी, कौन सी योजना का लाभ अभी तक जनता को मिला पिछले 7 महीने में, तो ये पूछना चाहता हूँ। पहले कोई योजना बता दें जिन्होंने इससे लाभ मिला हो, चाहे वो मतारी बंदा हो, चाहे किसानों की बात कर लिया, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करिए, किसी भी योजना का लाभ किसी वर्ग को नहीं मिला है। सिर्फ अपनी राजनीतिक जो होती है, राजनीतिक विद्वेष निकालने की, ये एक राजनीतिक विद्वेष निकालने का एक कार्यक्रम है, परिसीमन जो किया जा रहा है। देखिए, अभी आपको मालूम होगा 2011 के बाद जनगणना 21 में होनी थी, और जैसे कि आपको केंद्र सरकार 2025 की बोल रखी कि अगले साल तो जनगणना कराएगी, आपको आधार का, फिर आप अगले साल 2025 में फिर जनगणना, फिर परिसीमन करेंगे। और हाईकोर्ट ने भी जो टिप्पणी की है, उन्होंने सीधा पूछा है कि आधार वही है, और इससे पहले इनकी सरकार से, जहां तक मेरे को याद है, 2014 में परिसीमन हुआ था। आप क्यों ये कर रहे हैं? ये दिखता है कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं आप राजनीतिक विद्वेष निकाल रहे हैं। और हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया वो इसको प्रमाणित करता है कि आपकी जो राजनीतिक इच्छा थी कि हम अपनी रोटियां सेक सके, हम अपनी राजनीति कर सकते हैं, अपनी राजनीतिक चमका सके,
उससे साफ दिखता है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, जो परिसीमन रायपुर की अगर बात करूं, रायपुर अगर परिसीमन देखें तो जितने भी कांग्रेस के पार्षद है, और वो भी जो सीनियर पार्षद है, उन्हीं सबके वार्डों को ही इन्होंने प्रभावित किया है। यहाँ तक कई वार्ड ऐसे जिनको विलोपित कर दिया है, जो कांग्रेस के पार्षद है वो वार्ड ही गायब हो गया है। और एक और चीज जो हमको तो खबर मिली है कि इनके लोग, इनके कार्यकर्ता परिसीमन अधिकारी के पास बैठ के दबाव बनवा के इन्होंने वार्ड बनवाया। ये दिखता है कि अपना जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन्होंने ये सब किया है। देखिए, इसका लाभ मिलने वाला कुछ नहीं है, जनता जानती है। आपको मालूम होगा प्रणय जी, जब उनकी सरकार थी रमन सिंह जी की, तब भी रायपुर में मेयर हमारी कांग्रेस से आते थे, और इन्होंने उस समय भी क्या क्या किया मालूम है। तो जनता को मालूम है कि नगर निगम में जो शहर की सरकार है, अगर कोई काम जनता जानती है कि कांग्रेस जानती है। याचिका किसने दायर की थी सत्य प्रकाश जी, वो तो आप बेहतर जानते होंगे। याचिका हमने दायर की क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम किया, इसलिए हमने दायर की। भाई अगर हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया तो इसका मतलब हमने जो याचिका लगाई वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट मानती है कि ये चीज सही है, तभी हाईकोर्ट ने हमारी याचिका पर स्टे लगाया। इसलिए हम तो बोल रहे हैं कि आप उससे थोड़ा ऊपर आके सोचिए। अगर आप लाभ देने की बात कर रहे हैं तो परिसीमन मत कीजिए, लाभ तो ऐसे ही मिल सकता है। जैसे मैंने बोला कि परिसीमन तभी हुआ है, 6-7 महीने में कौन से वर्ग को लाभ मिला है ये बता दे, किसी एक वर्ग का नाम बता दे। अपराध वैसे ही बढ़ रहे, महंगाई बढ़ा दी, बिजली रेट बढ़ा दी। मैं एक छोटा सा रिएक्शन अमरजीत सिंह छाबड़ा जी आपसे लूंगी। अब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, आगे क्या कदम होगा? अगर आपका ये कदम सही था, हाईकोर्ट जाएगी एक बार फिर से? देखिए, माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना निर्णय लेगी, कांग्रेस भी इसमें स्वतंत्र है। जो रायपुर राजधानी की बात है, बाकी नगरीय निकायों की बात है, नगर पालिका की बात है, वहां पर आपको 7 दिन का अवसर मिला है दावा आपत्ति का। और ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद है उनके वार्डों को विलोपित कर दिया गया, कांग्रेस के पार्षद है उनके वार्डों को इधर उधर कर दिया गया। भाई साहब, आप पूरा आकलन कीजिए, उसमें हमारे वरिष्ठ पार्षद है जो उनके अध्यक्ष थे, उनके वार्ड में भी सारी बातें हुई, और ऐसे कई वार्ड है जहां पर बहुत सारे जो स्थान थे वो इधर उधर हुए हैं। तो ये वार्डों का परिसीमन होगा तो निश्चित ठीक है, निश्चित रूप से। लेकिन अभी तो फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि अब वो पुनर्विचार इस पर करेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो परिसीमन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है। 3 याचिकाएं लगाई गई थी जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।